जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में पढ़ने हैं, क्योंकि हमें करंट अफेयर का हम इस समय करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, है ना। तो जो महत्वपूर्ण संशोधन है उनको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो आधिकारिक नाम है वो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंसी इन डेवलपमेंट। तो उम्मीद, ठीक है, उम्मीद अधिनियम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संसद में विधेयक संख्या, तो इसकी जो विधेयक संख्या वो कितनी, 109C 2024 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ। कब हुआ? 3 अप्रैल 2025 द्वारा लोकसभा द्वारा पारित हुआ। बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर यह कर गया, कानून बन गया, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी कानून कैसे बनता है, कोई भी बिल कानून कैसे बनता है, तो पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बनता है, एक कानून बनकर तैयार हो जाता है। तो ऐसा ही कानून आया, बना है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो पहली बात तो ये वक्फ है क्या, व्हाट इज वक्फ, है ना। तो वक्फ क्या है? तो परिभाषा क्या, वक्फ एक स्थायी समर्पण है जो किसी मुस्लिम द्वारा धार्मिक दान या धर्मपरायण उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति का इस्लामी कानून के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो, जिसे अपन ट्रस्ट में दान कर देते हैं, है ना, उस प्रकार की बात करता है कि कोई भी इस्लामी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति है वो चल हो या अचल हो, वो जो इस्लामी कानून के अंतर्गत कर देता है, तो उसी को हम वक्फ के नाम से जानते हैं। स्वभाव कैसा है? एक बार वक्फ घोषित होने के पर संपत्ति अपरिवर्तनीय हो जाती है। मतलब यदि एक बार आपने संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया तो वो अपरिवर्तनीय, फिर उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसे बेचा, विरासत में लिया या उपहार में नहीं दिया जा सकता। मतलब ये इसको फिर ना बेचा जा सकता है, ना विरासत में ले सकते हैं, ये किसी को विरासत में ले सकते हैं, ना ही इसको जो है उपहार में नहीं दिया सकता। इस समुदाय या धार्मिक उद्देश्य के लिए हेतु ट्रस्ट में रखा गया माना जाता है। फिर से हम किसमें लिखते हैं कि धार्मिक उद्धार के लिए इसको ट्रस्ट में रखती है माना जाता है। अच्छा, पृष्ठभूमि इसकी कहाँ से तैयार होती है? क्या ये अफ्रीका का है? नहीं। तो इसका जो मूल अधिनियम है वो वक्फ अधिनियम 1995 का है। संशोधन पारित कब हुआ? अप्रैल 2025 में संशोधन हुआ। उद्देश्य वक्फ संपत्ति प्रबंधन में शासन, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार करना। किस किस से? तो वक्फ की संपत्ति प्रबंधन में, पारदर्शिता में और दक्षता में सुधार करने के लिए इस जो है इसके अंदर संशोधन किया गया 2025 अप्रैल में। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। जो आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि लाए गए प्रमुख बदलाव क्या है इसमें। जो है क्या क्या बदलाव किए गए? बफ का गठन, उपयोगकर्ता द्वारा बफ हटाया गया, अब केवल घोषणा या दान द्वारा। तो पहले अब बफ हटा दिया गया है, अब केवल या तो घोषणा या दान द्वारा चीजें हो सकती हैं। डिजिटल पंजीकरण, अब जो है सभी बफ संपत्ति को 6 महीने के भीतर क्या है, अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। मतलब अब ये चीजें क्या है, ऑनलाइन चढ़ेंगी। जैसे अभी तक जो है मूल दस्तावेज चल रहा है, लेकिन अभी चीजें ऑनलाइन भी चढ़नी होंगी। 6 महीने के अंदर इसको जो है ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। न्यायाधिकरण पुनर्गठन, नई संरचना क्या है? जिला न्यायाधीश, संयुक्त सचिव स्तरीय अधिकारी और मुस्लिम कानून विशेषज्ञ। इसमें 3 जो है न्यायिक संरचना काम करेंगे। गैर मुस्लिमों का समावेश, मतलब जो नॉन मुस्लिम है उसका क्या होगा? तो पारदर्शिता सुधारने हेतु गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड और न्यायाधिकरणों में नियुक्त किया जा सकता है। तो यानी ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम व्यक्ति होंगे, तो गैर मुस्लिम भी इस जो है वक्फ बोर्ड के अंदर या न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जा सकता है इन लोगों को। समितता अधिनियम का अनुप्रयोग, धारा धारा 107 निरस्त कर दी गई। 12 वर्षों बाद प्रतिकूल कब्जे के दावे की अनुमति। मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन, वक्फ शासन को एकीकृत करने हेतु पुराने कानून को क्या कर दिया गया, इसके समाप्त कर दिया। जो 1923 का जो वक्फ कानून अधिनियम था उसको क्या कर दिया गया, आपका समाप्त कर दिया गया, जो धारा 100 और 107 के अंतर्गत आता था। नहीं ना 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 सॉरी, आगे संबोधित मुद्दे। धारा 40 का दुरुपयोग, इसमें क्या होगा, धारा 40 का दुरुपयोग कैसे? निजी संपत्ति को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित करने से रोकता है। कि जो निजी संपत्ति उसे मनमाने ढंग से हम वक्फ घोषित कर दे रहे हैं, तो उस चीज को रोकता है आपका धारा 40। खराब संपत्ति सर्वेक्षण, राज्यों में संपत्ति मानचित्रण में देरी और अक्षमताओं को संबोधित करता है। न्यायिक निगरानी, न्यायाधिकरणों के पुनर्गठन द्वारा कानून जवाबदेही बढ़ाता है। तो मतलब इसके न्यायाधिकरण का जो पुनर्गठन किया है इसके बाद इसमें कानूनी जवाबदेही बढ़ जाती है। मतलब कि एक तरीके से बोलेंगे कि सब कुछ जो है ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन आ ही गया है और इसमें न्यायाधिकरणों का पुनर्गठन किया ही गया है, तो ये सारी चीजें कानून के सामने
स्पष्ट होंगे। आलोचना और विवाद क्या है इस पर? धार्मिक विशिष्टता, केवल मुस्लिम संपत्तियों पर लागू संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अतिक्रमण वैधीकरण जोखिम, आलोचक तर्क देते हैं कि संबद्धता अधिनियम बफ भूमि पर अवैध कब्जे को वैध कर सकता है। जो अतिक्रमण है, वैधीकरण जोखिम में जो है, आलोचक तर्क देते हैं कि संयुक्तता अधिनियम बफ भूमि पर अवैध कब्जे को वैध घोषित कर सकता है। ये आलोचक का कहना है। नए धर्मांतरों का बहिष्कार, ये जो केवल 5 से अधिक वर्षों के अभ्यास वाले मुस्लिम ही वक्फ के लिए संपत्ति समर्पित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कर देगा। 5 वर्षों से अभ्यास वाले मुस्लिम, 5 वर्षों से अधिक मुस्लिम ही वक्फ के लिए संपत्ति आपकी जो है समर्पित कर सकते हैं। तो ये था आपका वक्फ अधिनियम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।